सुनो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अलमारी खोली, एक खूबसूरत स्लीवलेस ड्रेस हाथ में ली, मन भी किया उसे पहनने का, लेकिन जैसे ही आईने के सामने खड़ी हुई, तुम्हारी नजर सीधे अंडर आर्म्स पर चली गई और उसी पल तुम्हारा मन बदल गया। ड्रेस वापस रख दी और खुद से एक छोटी सी दूरी बना ली। ये जो काला पड़ना है ना, ये सिर्फ स्किन का रंग नहीं बदलता, ये धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी कम करता है। तुम चाहकर भी खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। हर बार स्लीव्स के पीछे खुद को छुपाना, ये आदत बन जाती है। लेकिन सच क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो डार्क अंडर आर्म्स हैं, ये सिर्फ बाहर की गंदगी या नेग्लेक्ट की वजह से नहीं होते। ये तुम्हारे शरीर के अंदर चल रहे इम्बैलेंस का एक संकेत है। आयुर्वेद कहता है, जब शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है और कफ उसके साथ मिलकर त्वचा के पोर्स को ब्लॉक करता है, तब स्किन की नेचुरल आभा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और अंडर आर्म्स जैसे सेंसिटिव एरिया में ये इफेक्ट सबसे पहले दिखता है। बार बार शेविंग करना, रेजर की फ्रिक्शन, हार्श डिओड्रेंट्स जिनमें केमिकल्स भरे होते हैं, टाइट कपड़े जो स्किन को ब्रीद नहीं करने देते, ये सब मिलकर तुम्हारी स्किन को इरिटेशन देते हैं। और फिर बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया में मेलानिन बढ़ा देती है, और वही मेलानिन धीरे धीरे डार्कनेस बन जाता है। इसी के साथ एक और समस्या जुड़ जाती है, जिसे बहुत कम लोग खुलकर स्वीकार करते हैं। अंडर आर्म की स्मेल, वो गंध जो कभी कभी इतनी असहज कर देती है कि आप लोगों के बीच खुद को सहज महसूस नहीं कर पाती। ये दोनों समस्याएं, पिगमेंटेशन और स्मेल, बाहर से देखने में अलग लगती है, लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये दोनों एक ही जड़ से जुड़ी हुई हैं। जब शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो त्वचा में गर्मी और डिस्कलरेशन बढ़ने लगता है, और जब कफ दोष इम्बैलेंस होता है तो वो मॉइस्चर और बैक्टीरिया के लिए एक एनवायरन बनाता है, जिससे स्मेल की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ ही आधुनिक लाइफस्टाइल इन समस्याओं को और बढ़ा देता है। बार बार शेविंग करना, केमिकल डिओड्रेंट्स का अत्यधिक उपयोग, सिंथेटिक कपड़े पहनना जो त्वचा को ब्रीद नहीं करने देते, ये सभी कारण मिलकर अंडर आर्म्स को एक सेंसिटिव और प्रॉब्लम प्रोन एरिया बना देते हैं। लेकिन अगर आप सच में इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहती हैं, तो आपको केवल सरफेस लेवल ट्रीटमेंट नहीं करना होगा। आपको अपने शरीर को समझना होगा, उसे बैलेंस करना होगा और प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पिगमेंटेशन की, जो सबसे ज्यादा विजिबल समस्या है और जो सीधे आपके कॉन्फिडेंस को प्रभावित करती है। इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, आलू का रस। एक साधारण सा आलू जो हर घर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर छिपे हुए गुण अद्भुत है। आलू में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो त्वचा के गहरे रंग को धीरे धीरे हल्का करने में मदद करती हैं। इसके लिए आप एक कच्चा आलू लें, उसे धोकर छील लें और फिर उसे कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। इस रस को एक साफ कॉटन की सहायता से अपने अंडर आर्म्स पर लगाएं। ध्यान रखें कि आप इसे धीरे धीरे लगाएं, बिना किसी हार्श रबिंग के। अब इसे 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें, ताकि ये त्वचा में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। इसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। यदि आप इसे नियमित रूप से करती हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपको पिगमेंटेशन में स्पष्ट कमी दिखाई देने लगेगी। ये उपाय धीरे धीरे आपकी त्वचा के टोन को इवन करता है और उसे प्राकृतिक रूप से उज्जवल बनाता है। इसके साथ ही एक और प्राकृतिक उपाय है, जिसे आप अपने रूटीन में शामिल कर सकती हैं। ये उपाय त्वचा को नरिश करने और उसे अंदर से रिपेयर करने में मदद करता है। आप बेसन, दही और एक चुटकी हल्दी का मिश्रण बनाएं। इसे अपने अंडर आर्म्स पर लगाएं और हल्के हाथों से कुछ मिनट तक मसाज करें। फिर इसे सूखने दें और धो लें। ये डेड स्किन सेल्स को हटाता है और नई त्वचा को उभरने का अवसर देता है, जिससे धीरे धीरे डार्कनेस कम होने लगती है। अब बात करते हैं स्मेल की, जो कई बार और भी ज्यादा असहज कर देती है। ये समस्या मुख्य रूप से बैक्टीरिया और एक्सेसिव स्वेट के कारण होती है। जब अंडर आर्म्स में मॉइस्चर अधिक हो जाता है और वहां प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और गंध उत्पन्न करते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रभावशाली और सरल उपाय बताया गया है, फिटकरी, जिसे अलम भी कहा जाता है। फिटकरी में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती हैं और स्मेल को कंट्रोल करती हैं। इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। आप एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लें और उसे पानी में हल्का सा गीला करें।
फिर इसे अपने अंडर आर्म्स पर धीरे धीरे रगड़े। इसे कुछ मिनट तक लगा रहने दें और फिर साफ पानी से धो लें। यदि आप इसे रोजाना या कम से कम सप्ताह में 4 से 5 बार उपयोग करती हैं तो आप पाएंगे कि स्मेल की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगी है। फिटकरी न केवल बैक्टीरिया को खत्म करती है बल्कि ये पोर्स को भी टाइट करती है, जिससे एक्सेसिव स्वेटिंग कम होती है। इसके अलावा एक और प्राकृतिक उपाय है जो स्मेल को कंट्रोल करने में बेहद कारगर है। नीम और गुलाब जल का संयोजन। नीम में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और गुलाब जल त्वचा को ठंडक और फ्रेशनेस देता है। इसके लिए आप कुछ नीम की पत्तियों को उबाल लें और उसका पानी ठंडा होने दें। फिर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और इस मिश्रण को स्प्रे बॉटल में भर लें। इसे रोजाना नहाने के बाद अपने अंडर आर्म्स पर स्प्रे करें। ये पूरे दिन आपको फ्रेश रखेगा और किसी भी प्रकार की गंध को उत्पन्न नहीं होने देगा। लेकिन इन सभी उपायों के साथ एक बात हमेशा याद रखें, असली परिवर्तन तब होता है जब आप अपने शरीर को अंदर से भी संतुलित करती हैं। इसके लिए अपने आहार और दिनचर्या पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर करें। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। साथ ही अपने आहार में ताज़े फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल करें। यह आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है और त्वचा को अंदर से स्वस्थ बनाता है। सिंथेटिक और टाइट कपड़ों से बचें। कॉटन जैसे ब्रीदेबल फैब्रिक्स का उपयोग करें ताकि आपकी त्वचा को हवा मिल सके और मॉइस्चर जमा न हो। डिओड्रेंट्स का चयन करते समय ये सुनिश्चित करें कि वे अल्कोहल और हार्श केमिकल से मुक्त हों, क्योंकि ये त्वचा को इरिटेट करते हैं और समस्या को और बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इन सभी उपायों को अपनाती हैं तो आप पाएंगी कि आपकी त्वचा में एक नया परिवर्तन आ रहा है। पिगमेंटेशन हल्का हो रहा है, स्मेल खत्म हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका आत्मविश्वास वापस आ रहा है। अब आपको अपने कपड़ों को लेकर सोचना नहीं पड़ता। अब आप वही पहन सकती है जो आपका मन चाहता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को स्वीकार करें, अपनी इम्परफेक्शंस को समझें और उन्हें सुधारने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाएं। सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती, वो आपके भीतर की ऊर्जा में होती है। जब आप खुद को प्यार देती हैं, अपने शरीर का सम्मान करती हैं, तब आपकी आभा अपने आप निखरने लगती है। ये जो छोटे छोटे प्राकृतिक उपाय हैं, ये केवल आपकी त्वचा को ही नहीं बदलते, ये आपके भीतर एक नई चेतना को जागृत करते हैं, एक नई शुरुआत का एहसास देते हैं। तो आज से अपने शरीर के साथ एक नया रिश्ता बनाइए। उसे केमिकल से नहीं बल्कि प्रकृति के स्पर्श से संवारिए। उसे समय दीजिए, उसे समझिए और सबसे महत्वपूर्ण, उसे प्यार दीजिए। क्योंकि जब आप अपने शरीर के साथ जुड़ती है तभी असली सुंदरता बाहर आती है और तब आपकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी आभा ही सब कुछ कह देती है।